हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी और मैं बहुत खुश हूँ आज ये अनाउंस करते हुए कि इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है गेट फिट विद मी। और आज ये है इसका फर्स्ट एपिसोड और बहुत सारी मैं इसमें वीडियोस क्रिएट करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे अगर आप कुछ वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो आपके काम आएंगे इस सीरीज़ में। पहला ये जो आज का एपिसोड है इसमें मैं बात करने वाली हूँ मेरी जर्नी कुछ टाइम से क्या रही, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने हेल्प करी और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो पिछले 3 महीनों में मैंने अपना 4 से 5 किलो वेट कम किया है। और इसकी सक्सेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड डेफिनेटली अभी भी मैं इस जर्नी पे चल रही हूँ और आगे भी मैं प्लान कर रही हूँ और थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने का, कुछ और इंचेस लूज़ करने का। सिर्फ वेट ही नहीं, वेइंग स्केल पे नहीं, मैंने कुछ इंचेस भी लूज़ करे हैं मेरे टमी के अराउंड। और रिसेंटली मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला एक सब्सक्राइबर से, उन्होंने कमेंट किया कि मैम आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प हो गई है पहले से। सो ये भी एक काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट ही दिखाता है कि पहले बीच में मेरा फेस थोड़ा चबी हो गया था, ब्लोटिंग मुझे बहुत ज़्यादा रहती थी। तो ये कुछ चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट दिखाती हैं आपकी फ़िटनेस की तरफ कि आपके थोड़े कपड़े ढीले होने लग जाएं, साइज़ेस जो हैं आपके कपड़ों के वो थोड़ा सा आप कम साइज़ वाला लेने लगो। जो नॉर्मली आप कपड़े पहनते थे जो टाइट से फील होते थे वो लूज़ से फील होने लगे। वेइंग स्केल पे आपका वेट थोड़ा सा कम दिखने लगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जो क्लेम करते हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा या 1 महीने में 10 किलो या 5 किलो कम हो जाएगा। तो उसका भी मैं रिप्लाई दूंगी कि ऐसा क्या वर्क करता है या नहीं, और जो मैंने चीज़ें ट्राई करी हैं वो कैसे ट्राई करी हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री हेल्थ वाइज, और मैंने क्या ऐसी चीज़ें कर दी थी कि मेरा एकदम से बहुत ज़्यादा वेट जो है वो गेन हो गया था। पहले उसकी बात करते हैं, फिर रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या क्या किया है उस पर आते हैं। तो देखिए, मैं अपनी कॉलेज लाइफ तक एकदम सी स्लिम ट्रिम सी लड़की हुआ करती थी। कहीं मुझे फ़ोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप यकीन नहीं करोगे कि ये मैं ही हूँ। और ये मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर की फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो है मेरे पास। तो ये मैं कॉलेज में अपने 3rd ईयर में हूँ और इस टाइम पे मेरा वेट जो है वो कहीं ना कहीं 49-50 के अराउंड हुआ करता था, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है, 5 फुट 5 इंच है मेरी हाइट। तो उस हिसाब से ये वेट जो था मेरा काफ़ी ठीक था। और अगर मैं थोड़ा बहुत गेन भी कर लेती तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैं इवन हेल्दी में कैटेगरी में ही आती। और इस टाइम पे होता वही था, घर का खाना खाते थे मम्मी के हाथ का बना हुआ, और पढ़ाई में लगे रहना, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट भी हो जाता था। कैसे, एक तो मेरा भाई जो है, मैं और मेरा भाई हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे। कभी क्रिकेट हो गया, कभी बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी खेल लेते थे। कितनी बार तो घर के स्टूल को उल्टा करके उसको बास्केट बना के बास्केटबॉल खेला करते थे। तो बहुत ज़्यादा उछल कूद हम मचाते थे। इसके अलावा जब मैं कॉलेज जाती थी तो कॉलेज के 4 सालों में मैंने फर्स्ट ईयर जो थी उसमें तो काफ़ी साइकिल से ही मैंने ट्रैवल किया है। साइकिल से मैं करीब 1.5 से 2 किलोमीटर साइकिल चला के स्टॉप पे खड़ी करती थी साइकिल, जहाँ से मेरे कॉलेज की मुझे बस मिलती थी। उससे पहले भी मैं अपने स्कूल टाइम में काफ़ी साइकिल से ही मैंने ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, वो सब करती थी। फर्स्ट ईयर के बाद में थोड़ा सा वो शर्म आने लगा कि यार कॉलेज में आके भी मैं साइकिल चला रही हूँ, तो इसलिए मैं मम्मी को बोला मम्मी साइकिल से नहीं जाऊँगी, मैं चाहे पैदल चल के चली जाऊँगी। तो रोज़ 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टॉप तक जाना और वापस आना, एक ये भी थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट लगा रहता था। ऊपर से वैसे ही भाग दौड़ इतनी लगी रहती है कि कभी कुछ किसी फोटो स्टेट कराने जाना है, कभी कुछ नोट्स के लिए जाना है, तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी रहती थी और इसीलिए मैं फ़िट थी उस टाइम पे। इसके बाद जब मेरी जॉब लग गई कॉलेज के बाद में, तो थोड़ा सा बैठे रहने की जॉब थी, और क्योंकि मैं जंक फूड भी खाना शुरू कर दिया था, खुद से पकाती थी, पीजी में रहती थी जहाँ पे खुद से मैं खाना बनाती थी। तो कभी मैगी खा रही हूँ, कभी मैक्रोनी खा रही हूँ, पास्ता खा रही हूँ, तो थोड़ा जंक भी शुरू हो गया। कभी बाहर का खा रही हूँ, कभी जैसे ऑफिस के बाहर का ढाबा है वहाँ से कुछ खा लिया, बाहर के परांठे खा लिए। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा टमी के अराउंड टमी जो है वो थोड़ा बढ़ने लगा उस टाइम पे आके। फिर भी मैं वेट वाइज ठीक ही थी।
उसके बाद जब शादी हो गई, बेबी हो गया, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्दी वेट गेन हुआ, जो कि अगर देखा जाए तो एक प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा था, मेरा एक अच्छा था कि वेट गेन हो। और जब मेरी डिलीवरी हुई है उससे पहले मैं 80 केजी की थी, 80 किलो की थी मैं, जो कि मैंने काफ़ी रिड्यूस भी किया था। उसके लिए बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन भी होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कैसे वेट लॉस करें। उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं अलग से वीडियो में शूट कर दूंगी। और वो मैंने काफ़ी वेट रिड्यूस अपना किया, वापस से मैं स्लिम ट्रिम सी हो गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि पेट पे थोड़ा बहुत फैट जो है वो रह गया था, थोड़ा सा बेली रह गया था, पर अदरवाइज वैसे मैं पूरा ठीक ही थी। अगर आप मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियोस देखोगे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना तनुषेन फैमिली वाला, तब की मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा फेस भी काफ़ी पतला था, जॉ लाइन थी प्रॉपर अच्छी सी, और मैं भी पूरी पतली थी। हालांकि थोड़ा सा टमी एरिया पे फैट था, बेली थी थोड़ी सी, जो कि ज़्यादा दिखती नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हूँ, बिल्कुल चिपके हुए नहीं पहनती हूँ, तो नहीं इतनी दिखती थी, मैं फिट थोड़ी ही दिखती थी। और उसका एक रीज़न ये भी था कि काफ़ी मेरा फिजिकल वर्क होता था, घर का काम करना, सुबह सुबह लंच बनाना, फिर मैं टीचिंग करने जाती थी स्कूल में, तब मैं पढ़ाती थी। तनुषी मेरी बेबी को भी मैं ले जाती थी, तो उसका भी काम था साथ के साथ में। फिर स्कूल में जाके खड़े होके पीरियड्स लेना, बच्चों को पढ़ाना, खड़े होके असेंबली में खड़े रहना, जब क्लासेस चेंज होती हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना होता है तो ऊपर नीचे के चक्कर लगते थे, स्टेयर्स के एक कोने से दूसरे कोने में कभी कभी जाना पड़ता था, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा फिजिकल वर्क होता रहता था। ऊपर से मैं स्कूल तक करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का था रास्ता, स्कूल में मैं पैदल ही जाती थी, वापस पैदल ही आती थी। उस टाइम में मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों को मिला के मेरा फिजिकल वर्कआउट भी हो जाता था और मैं फिट थी। फिर आ गया कोरोना और आ गया लॉकडाउन। टीचिंग वाली जॉब भी मैंने छोड़ दी थी और सिर्फ मैं फुल टाइम यूट्यूब ही कर रही थी। यूट्यूब के काम में भी बैठ के वीडियो शूट करनी होती है, बैठ के एडिटिंग करनी होती है। उस टाइम पे जिस घर में हम रहते थे वो 1 BHK था, ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं होता था, सारा दिन घर में निकल जाता था, बाहर बिल्कुल जाते नहीं थे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने वेट गेन किया होगा, जिनमें से एक मैं भी थी। तो ये दोनों लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी मेरा वेट गेन हुआ, और एग्जैक्टली कितना हुआ वो मुझे खुद नहीं पता है। मुझे फर्स्ट रियलिटी चेक तब मिला जब पार्लर वगैरह खुलने लगे और बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी। तो मैं फर्स्ट टाइम जब पार्लर गई लॉकडाउन के बाद में, आई थिंक 1.5 से 2 साल के बाद में मैं पार्लर गई थी, और जो पार्लर वाली दीदी जिनके पास मैं पहले भी रेगुलर जाती थी, उन्होंने जब मुझे इतने टाइम बाद देखा और मुझे देखते ही उन्होंने बोला, क्या आप प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा नहीं। कहती है फिर आपको क्या हुआ, आप तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम सी हुआ करती थी, आप तो बहुत अभी मोटे हो गए हो। एंड आई वॉज लाइक कि यार क्या पंचायत है लोगों को। उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है ना कि यार क्या पंचायत है लोगों को, हो गया है तो हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे बैक टू बैक कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। और इस टाइम में बहुत इरिटेशन होती है कि जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद ठीक फील कर रहे होते हो, लेकिन दुनिया भर के लोग आपको बोल रहे होते हैं, तो गुस्सा भी आता है। उस टाइम पे मुझे याद है मैंने बॉडी शेमिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बनाई, क्योंकि कुछ कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे, रूड थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियोस भी बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम तो है मेरे अंदर, और प्रॉब्लम को मुझे ही ठीक करना है, हेल्थ वाइज मुझे ही खुद को सुधारना है। एक डाउट मुझे ये आया कि कहीं मुझे कोई शुगर या थायराइड जैसी बीमारी तो नहीं लग गई। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने उठाया अपनी फिटनेस के लिए या अपनी हेल्थ के लिए वो ये था कि मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, जिसमें कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना मुझे शुगर थी ना मुझे थायराइड थी, मेरी सारे टेस्ट नॉर्मल थे, बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, एंड स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ था, जो कि अगेन मुझे पता ही था कि क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। बैक टू बैक मैंने जंक फूड खाया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी मेरी बिल्कुल ज़ीरो है, खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इवन डॉक्टर ने भी, उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि थोड़ा सा आप अपना फिजिकल वर्कआउट करो, वॉक करो, और थोड़ा अपने खाने पीने पर ध्यान दो, स्पेशली तेल घी वगैरह में थोड़ा ध्यान दो। तो वो एक फ़र्स्ट स्टेप मैंने उठाया था उस टाइम पे कि मैंने अपने खाने में चीनी और मीठा बहुत ही कम कर दिया था। एक जो चाय पीती हूँ मैं या कॉफ़ी पीती हूँ, दिन की 1 पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीती, उसमें मुझे 1 छोटी चम्मच चीनी की चाहिए होती है। अदरवाइज़ उसके अलावा मैंने बहुत बिल्कुल कट करने की कोशिश करी। कभी कभार ओकेजनली थोड़ा सा कभी चॉकलेट खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ वो बिल्कुल कम किया। उसके बाद अपने तेल घी में भी मैंने ये कोशिश करी कि मैं रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही ना खाऊं, पराठे छोड़ के रोटी पे आ जाऊं,
और रोटी में भी जैसे देसी घी का मैं थोड़ा यूज़ करती थी, और जो सब्जियां हैं, सब्ज़ी पकाने में जो हम तेल वगैरह डालते हैं वो मैं बिल्कुल कम यूज़ करूं। फ्राइड खाना मैंने काफ़ी कम किया, तो काफ़ी सारे मैंने चेंजेस करे। इसी बीच में मुझे पता चला था हेल्दीफाई मी के बारे में, जो कि आजकल बहुत बहुत ऐड भर भर के देते हैं, एंड डेफिनेटली मैंने उसको भी ज्वाइन किया था। अगेन उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा हेल्दीफाई मी के साथ में, और डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं रहा, और इसीलिए अभी मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने उनका 4 महीने तक उनके साथ में रही, अपनी जर्नी को उनके साथ कोशिश करी चलाने की, पर तालमेल बैठ नहीं पाया ज़्यादा अच्छा। मेरा फुल एक्सपीरियंस और डिटेल में बात करेंगे उस पर इसी सीरीज़ की किसी और वीडियो में। तो वो भी मैंने किया, मैंने काफ़ी कुछ किया, और मेरा थोड़ा बहुत वेट जो है वो लूज़ हुआ। करीब 2 किलो मैंने वेट जो है वो काफ़ी रैपिडली मैंने लूज़ किया। और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट नहीं लूज़ होना चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा है तो धीरे धीरे ही लूज़ होना चाहिए। ये मैं आप लोग को भी सबसे फर्स्ट सजेशन यही देना चाहूँगी कि जब भी आप वेट लॉस करते हो या अपनी फिटनेस की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हो, तो ज़्यादा आपको ध्यान इस चीज़ पर नहीं देना है कि वेट कितना कम हो रहा है या बार बार वेट चेक कर रहे हो, नहीं। धीरे धीरे करके चीज़ें करनी है, धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अपनी लाइफ स्टाइल जो आपने ख़राब कर ली, जैसे मेरी तरह अगर आपकी है, तो उसको ठीक करने पर ध्यान देना है। फिर हम धीरे धीरे करके एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे करके अपनी और लाइफ स्टाइल की चीज़ें ठीक करेंगे। तो क्या है ना, एक अच्छी बेटर लाइफ स्टाइल पे हमें आना है, ना कि ये कि तुरंत फटाफट से 1 महीने में वेट बहुत सारा कम हो जाए तो पता चला आगे के 2 महीने में उतना बढ़ भी जाए, तो वो नहीं करना है। यही मेरे साथ हुआ कि जब मैं हेल्दीफाई मी के साथ थी, मेरा बहुत जल्दी 1 महीने में ही 2 किलो वेट कम हुआ। मैं बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे भी पता चल गया कि क्या हो रहा है, और वो 2 किलो वेट घटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा भी वो बढ़ गया। तो वापस से मैं आ गई थी। उस टाइम पे मेरा वेट 79 kg था। जब मैंने शुरू करी अपनी फ़िटनेस के ऊपर एकदम फोकस के साथ ध्यान देने की, और लग के मैंने पिछले ये दिसंबर से, अब ये जो दिसंबर गया है 2022 का, तो तब से मैंने शुरू किया थोड़ा लग के अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल ही एकदम स्ट्रिक्ट वाली कोई डाइट करी है या रोज़ की मैंने एक्सरसाइज करी है, नहीं। इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा चीट किया है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करनी थी, धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और अभी थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन मिल गया है, और ये दिसंबर से लेके अभी मैं ये वीडियो मार्च के स्टार्ट में बना रही हूँ, तो अब तक मैंने ये पिछले 3 महीने में 4 से 5 किलो वेट कम कर दिया है। 79 से शुरुआत करी थी, 79 पॉइंट में ही था समथिंग, और अभी 74 पॉइंट समथिंग चल रहा है। ये आज का ही मेरा वेट का स्केल है जो मैं अभी आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन और भी करनी है। एक वो डायरेक्शन मिल गई है कि कैसे काम करना है, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जो इस पिछले कुछ टाइम से, आई थिंक पूरा 1 से 1.5 साल हो चुका है, कि जब मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, फेल हुई, चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें पता करी, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, और क्या कैसे करना है, बहुत रिसर्च करी है मैंने इस पे, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों के झूठे दावे भी मैंने ट्राई करके देखे, जो मुझे पता चला कि ये चीज़ गलत है। तो बहुत कुछ सीखा है, जो कि ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी आप तक वो चीज़ें पहुँचाने की, ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसी के बारे में होने वाली है ये पूरी सीरीज़। सोचा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पहले बना देती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो। तो इस पिछले 1-1.5 साल से जो मैंने ट्राई किया, जिस चीज़ों में मैं फेल हुई, जिस चीज़ों में मैं अब सक्सेसफुल हो रही हूँ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी और इस पे वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, और आप भी मेरे साथ अपनी फिटनेस की जो ये जर्नी है उसे स्टार्ट कर पाओ। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी इसकी वीडियो लेके आऊँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देखने आ जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर जल्दी और बहुत सारी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में, और बने रहो मेरे चैनल पे। एंड मैं जल्दी से आपके लिए एपिसोड 2 लेकर आती हूँ, जो कि बहुत काम आने वाला होगा आपके। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।